आइए बच्चों करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। बेटा इस क्वेश्चन को करने के भी कई तरीके हैं। एक तरीका है कि इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, पूर्ण वर्ग। इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि मैं ए और बी को दोनों को 1 पुट कर दूं? बच्चे ए और बी यदि मैं दोनों को 1 पुट करता हूं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? देख लेना एक बार बेटा। 1 + 1 + 1/1 + 1/1 will give me 4 as my answer। 4 उस कंडीशन को नोट आंसर सॉरी वो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है क्या? अगर ऐसा है तो आप यहां ए के बदले 1 और बी के बदले 1 पुट कर दीजिए। तो 1 + 1 बराबर है 2 will be my answer। समझ आ रहा है क्या? वेरी गुड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब बेटा कुछ 5-6 क्वेश्चन में आपके लिए एक विशेष प्रकार के सवाल लाया हूं। प्लीज आप इन सवालों को ध्यान से देखिए और इक्वेशन सोल्व करने का प्रयत्न मत करना कि आप इसका समीकरण सोल्व कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक रहेगा बेटा। देखो यहां पर जो भी नंबर है, मैं आपको इसका कंडीशन बता देता हूं। यहां पर जो भी नंबर रहेगा उसका हाफ, उसका आधे का स्क्वायर ये नंबर होगा। एक बार फिर से समझिए। अगर मैं यहां x को 2 पुट करता हूं, इस 4 का आधा, इस 4 का आधा अगर मैं पुट करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख लीजिए ये बन जाएगा 2 प्लस में 4/2 विल गिव मी 4। तो x को आप यहां 2 पुट कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा में 1/4। फाइनल आंसर इज 33/4। खास फॉर्मेट है। x प्लस में डिवाइडेड बाय भी x ही है। देखिए ना आप, ये देखिए आप, ये 6 है बेटा। क्लियर है? देखिए ना यहां भी x है, यहां भी x है। इस 6 का अगर मैं आधा करता हूं, इस 6 का मैं आधा करता हूं तो जो भी आएगा चेक करने का तरीका है उसका स्क्वायर ये होगा। ऐसे पीछे भी था। आपने जब इस 4 का आधा किया था, जो भी नंबर आया था उसका स्क्वायर ये है। देखिए 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9। क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लो। 3 प्लस में 9/3 बिल्कुल भाई ये आपको 6 दे देता है। तो आप यहां x के बदले 3 पुट कीजिए। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2, आपका आंसर आ जाता है 11। समझ आ रहा है क्या? तरीका है ना आपके पास बच्चों? ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप सीधा सीधा यहां पुट कर रहे हैं x के बदले 8 का आधा 4। अब मैं 8/2 नहीं लिख रहा क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि इस बात को कैच कर पा रहे होंगे। 8/2 यानी कि 4, यह हो गया 4 प्लस में 16/4 जो कि 8 बन जाता है। तो यानी x को आप यहां 4 पुट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 भी है। तो ये हो गया 4 चौके 16 है प्लस में 32/16 है। तो फाइनल आंसर आ गया बेटा हमारा 18। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हो रहा है बच्चों थोड़ा बहुत क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन। यहां पर आप इस 30 का आधा कीजिए। 30 का आधा हो गया 15 और इस 15 का स्क्वायर, इस 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। यानी कि फाइनल आंसर आ गया 15 जमा में 225/15। क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 30 बना रहा है क्या? अगर 30 बना रहा है तो यहां पर x के बदले 15 पुट कीजिए। 5 गुणा 15 यानी कि 75 विल बी योर आंसर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, वो यही सवाल है बेटा। कैसे यही सवाल है? देखिए आप 18 और 19 एक ही सवाल है, अलग अलग नहीं है। कैसे नहीं है?
यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो अब आप 15/2 करेंगे 7.5 आएगा, वो फिर 7.5 का स्क्वायर सब टप्पा खा के चला जाएगा ऊपर से। मैंने क्या करा, पूरी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x हो गया, ये 112.5 का डबल यानी कि 225 आ गया, डिवाइडेड बाय x बराबर है, इसको फिर आपने 2 से गुणा किया तो ये 30 आ गया। अब देखिए आप, यह सवाल और 18वां सवाल एक ही तो था। एग्जामिनर क्या कर रहा है बेटा, वो सिर्फ आपके दिमाग से खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, हो रहा है कुछ क्लियर? तो यहां पर जब आप फिर से x को 15 पुट करेंगे तो ये 18वां क्वेश्चन बन गया। अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है बेटा, आगे बढ़ें क्या? क्वेश्चन नंबर 20 में यहां पर माइनस का साइन ले लिया गया है, तो अब ये चेक करते हैं क्या सेम कंडीशन हमारी माइनस में भी एप्लीकेबल है क्या। तो अगर माइनस में एप्लीकेबल है तो आप चेक कीजिए बेटा, यहां पर दिया हुआ है x बराबर है -10, तो -10 का फिर से आधा करेंगे, -5 आ जाएगा। और क्या -5 का स्क्वायर 25 होता है क्या? क्या -5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है क्या? अगर 25 है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक कीजिए आप, देखिए -5, x के बदले आपने क्या रखना है, -5 रखना है आपने। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -10, यानी कि ये माइनस पर भी अप्लाइड बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है। आपने क्या करना है, -5 का स्क्वायर 25 प्लस में 5 अपॉन में -5, फाइनली आंसर आ गया आपका 24। हो रहा है बच्चों के लिए, आ रहा है समझ में? देखिए अब आने वाले क्वेश्चन यही है हमारे, आने वाले क्वेश्चन में कहीं ऐसे दिक्कत नहीं है। यहां 110 का आधा आप पुट कीजिए -55, आप इस जगह जब t के बदले, अच्छा t है तो t मान लो, कोई आफत नहीं आ गई भाई, t के बदले अगर आप -55 रखते हैं तो आप देख लीजिए कि क्या ये कट के 110 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। तो जब आप यहां t के बदले -55 रखेंगे, 2 × में -55 यानी कि माइनस में 110 विल बी योर आंसर। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं? क्या कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोगों के लिए? ठीक है, अब यहां से देखिएगा आप, अगर मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो यहां ये 4 नहीं है बेटा, इसको ठीक कर लेना, यहां ये 4 नहीं है। तो बच्चे देखो, आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। या तो आपका आंसर ए होगा, या आपका आंसर बी होगा, या आपका आंसर सी होगा, या आपका आंसर डी होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन अलग अलग हो और दोनों ही आंसर हो, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन की मदद से करने हैं। आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस में आपकी करवा दूंगा कि आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कुछ टाइम बाद कि कौन सा क्वेश्चन हमें ऑप्शन से करना है और कौन सा क्वेश्चन में बिना ऑप्शन के करना है। तो ये सवाल अगर आपने 9th क्लास में देखे हैं तो बड़े ही कलाकार वाले सवाल होते हैं। इनको करने का तरीका होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और फिर एक इक्वेशन को यहां ले गए और यहां ले गए, यहां ले गए। 6 नंबर का सवाल आता था जिसके लिए हमें 10 से 12 मिनट का टाइम चाहिए। लेकिन बेटा अगर हम थोड़ा सा अपने माइंड को कॉमन सेंस का यूज करते हैं, अपने माइंड की मदद लेते हुए, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं हो रही चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां x को ऑप्शन ए पुट करता हूं, x के बदले 1 पुट करता हूं, तो बेटा ये हो गया 4 - 9, 4 - 9, ये -√5 आ जाएगा और ये तो आयोटा में चला जाएगा, जबकि मुझे चाहिए 5 + √7, तो ये आंसर नहीं आ रहा। बेटा समझ नहीं आ रहा है? अगर मैं यहां 2 पुट करता हूं, 2 बी ऑप्शन पुट करता हूं x के बदले, तो मेरा आ जाएगा 2 × 4 = 8 - 9, ये भी माइनस का आ रहा है, -1, ये भी आयोटा बन रहा है और राइट हैंड साइड में कहीं भी आयोटा नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको हम ऑप्शन से करने हैं। C इज द वर्स्ट केस। अगर C से भी आंसर नहीं आया
तो डी को चेक करने की कतई आवश्यकता नहीं है, डी अपने आप आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक आंसर है। एग्जामिनर ये नहीं बोल सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर आपने यहां x को 3 पुट किया तो ये हो गया 3 चौके 12 में से हो गया 3, 3 चौके 12, ये √3 तो भाई यहां कभी आ ही नहीं सकता, तो ये भी आंसर नहीं है। आ रहा बच्चों, खोपड़ी में नहीं आ रहा, तो हमारे पास बच जाता है 4, 4 इज द आंसर। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर आपने बिना चेक करे हुए 4 को आंसर लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, क्योंकि डी इज द लास्ट ऑप्शन और मैं ऑप्शन वाइज इस क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं। हाँ, अगर कोई कहता है सर अगर 4 ऊपर ही होता कहीं तो और ज्यादा मजे वाली बात हो जाती। अगर ए मेरा ऑप्शन है तो बल्ले बल्ले, अगर ए ऑप्शन मेरा सही है तो, अगर बी ऑप्शन मेरा सही है तो ए में जो टाइम खराब हुआ वरना बी मेरा आंसर आ गया। और अगर मैंने कहा ना सी इज द वर्स्ट केस, सी को लास्ट में चेक करना है, और अगर कुछ नहीं आता तो डी आंसर। एक बार 4 चेक कर लेते हैं, अगर 4 यहां कहीं होता तो देखिए आप 4 चौके 16, 16 में से हो गया √7, √7 यहां है, √7 यहां है, पर ये आंसर नहीं है। मैं क्योंकि अगर ये ऑप्शन ऊपर है तो मुझे अगला स्टेप भी चेक करना पड़ेगा। 4 चौके 16, 16 और 25, √25 का मतलब 5, कंडीशन सेटिस्फाई, तो मेरा x की वैल्यू 4 ही होगी। आ रहा है बेटा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ खोपड़ी में आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से करते हैं। ये सीजीएल में 13 का सवाल था। ये देखिए ये मिस प्रिंटिंग हो रही है बेटा, इसको ठीक कर देता हूं। यहां 3 है, ये क्यूबत रूट है। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हमें समझने के लिए है, हमारे समझाने के लिए है। ये क्यूबत रूट है, क्यूबत रूट मतलब, क्यूबत रूट का मतलब जिसे हम कहते हैं घनमूल, मतलब कि अगर मैं ऑप्शन वाइज चाहूं 38 को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा तो मेरा 138/24 आना चाहिए, अगर 38 सही आंसर है। पर अगर बेटा आपको 9 तक क्यूब याद है तो आप यूनिट डिजिट से खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो 1 दिसंबर 2016 में इसमें आया है। मैंने ऑप्शन वही रखे हैं जो एग्जाम में आए हुए ऑप्शन थे। मैंने अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा नहीं करा है कि दाएं बाएं से मैं ऑप्शन ले आया हूं। तो बेटा देखो यहां यूनिट डिजिट में 4 है, तो किस यूनिट डिजिट का क्यूब, किस यूनिट डिजिट का क्यूब 4 देता है, वो 4 ही है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है और 64 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 4 होता है। यानी कि मेरा आंसर ना तो प्लस का 38 है ना माइनस का 38 है। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा बेटा? क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि अगर यहां प्लस का 24 है तो क्या इसका क्यूब करने के बाद कभी भी मेरे पास माइनस का आ सकता है क्या? क्या माइनस का आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता भाई, तो ये भी चला गया। यानी कि मेरा सही आंसर क्या आ गया? डी। क्लियर है बेटा? मैं जानता हूं कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर अगर एक ऑप्शन -34 होता तो इसका भी यूनिट डिजिट 4 है और मैं इतनी जल्दी पता नहीं लगा सकता हूं कि 138/24 सही आंसर है, तो कोई आफत नहीं आ रही। अगर 2 ऑप्शन ऐसे फंस जाते हैं तो आप इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 24 है। 24 का स्क्वायर आप जानते हैं 576 होता है। 576 को आप 24 से गुणा कर लेना, 576 को आप 24 से गुणा कर लेना। गुणा करने के बाद अगर ये आ जाता है तो ठीक है, वरना 34 को आंसर मार के आ जाना, उसमें क्या आफत आ गई। समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे कि हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो आया था 30 नवंबर 2016 में। आप प्लीज वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को करने का प्रयास किया करो कि भाई हमने वीडियो को रोक दिया है और कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो बच्चों, यहां से R/H पूछा गया है। R/H का मतलब हुआ R/H का मतलब हुआ कि पहले वाला R है, दूसरे वाला H है। पहले वाला R है और दूसरे वाला H है। क्लियर है? और ये R² पर H² बताता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है तो √R² H² जो है वो एक सोल्व करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। यानी या तो 1 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या 9 आना चाहिए या 16 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग आना चाहिए। तभी तो भाई ये स्क्वायर रूट हटके यहां पर बिना स्क्वायर रूट वाला आ रहा है ना? क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो मुझे मालूम है पाइथागोरस टेम्पलेट को अगर मैं फॉलो करता हूं ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते?
क्योंकि 4 और 3 ही एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर को। भैया अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट क्लियर है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये रूट 25 आ गया तो ये बाहर आ गया 5 बन गया, तो यही मेरा आंसर है। 1 दिसंबर को यही क्वेश्चन पूछा गया था। पर मैं ये भी अच्छे से जानता हूं कि कई बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर, अगर एक ऑप्शन 3 और 4 होता तो, क्योंकि ये भी एक पूर्ण वर्ग बनाता है भाई, अगर 4 3 बनाता है तो 3 4 ही बनाता है, तो कोई आफत नहीं आ गई। आप यहां आर के बदले 4 पुट करो, एच के बदले 3 पुट करो। कब? जब एक ऑप्शन 3:4 भी होगा। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, आपने आर के बदले क्या पुट करने 4, तो 2 चौके 8 बराबर है, एच के बदले 3 पुट कर रहे 3, रूट 25 बन गया 5, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यही आंसर है। कब? अगर 3:4 भी दिया हो गया होता तब मैं चेक करता, पर जो ओरिजिनल एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए हैं उसके अनुसार मैं इसको चेक ना करता। इस प्रकार से आ रहा है बेटा, समझ नहीं आ रहा? यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? उम्मीद है आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और रेगुलर बेस में देख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हम और अच्छे अचीवमेंट में पहुंचते रहेंगे। ठीक है बेटा, तब तक अपना ध्यान रखो। गुड डे।